नहीं फालतू। ठीक है, हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी इंटर करेंगे 0,0। अब 0,0 में देखो डायमीटर क्या है 20 दिया हुआ है, तो d इंटर 20 दे दिया हमने। फिर c इंटर 0,0 से लेके फिर उसका 12 दिया हुआ है d में, तो d में 12 यानी कि डायमीटर में 12 देंगे, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हम लाइन लेंगे l इंटर 0,0 इंटर। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 90 दिया हुआ है, तो 90 इंटर कर दिया। हमें इससे क्या मिला, हमें इससे ये जो सर्कल है बड़ा वाला जो सर्कल है इसका सेंटर मिला है, यानी कि सी इंटर करेंगे तो ये जो 30 है ना 30 का सेंटर मिला था। ठीक है, तो 30 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद उसके नीचे जस्ट 22 का है 5 रेडियस और है, तो हम एल इंटर करेंगे। यहाँ से हम नीचे को जाएंगे, कितना जाएंगे तो 5 जाएंगे, 5 चले गए। उसके बाद सी इंटर किए, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है 22 का डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारा एक डायग्राम है। उसके बाद देखो यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर एंगल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये 92 है ना, तो ये 45 का अगर हम लेंगे लेंथ, कोई भी लेंथ लेंगे जो यहाँ क्वाड्रेंट है ना, F8 हटा देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा टैप करके यहाँ पे 45 डिग्री देना रहता है, क्योंकि 90 है तो 90 को आधे से डिवाइड कर देंगे, 0 से काउंट कर रहा है, 0 हमारा इधर साइड है, यहाँ से हम ऊपर के साइड काउंट कर रहे हैं तो 45 है, तो इंटर कर दिए, ये हो गया। नेक्स्ट एल इंटर किया, फिर इधर किए, तो 45 90 प्लस 45 कितना होता है बताइए, तो 135, तो ये 135। अब यहाँ जो लेंथ बना टी आर डबल इंटर, हमने इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, तो ये जो ऑप्शंस बने हमारे इस तरह से बने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन टेल लगाएंगे, तो लाइन टेल लगाते वक्त हम इस चीज़ का ध्यान देंगे कि किससे किसको लाइन टेल से जोड़ना है, तो एल इंटर TAN इंटर 10 लगाया हमने। तो सबसे पहले हम बड़े वाले को जोड़ते हैं, तो बड़े वाले सर्कल को इधर से जोड़ना है आउटसाइड से, तो TAN अगेन करेंगे, फिर इस सर्कल को हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एल इंटर TAN इंटर। अब यहाँ पे ये 10 लगेगा, उसके बाद TAN इंटर सेकेंड टाइम पे सेकेंड सर्कल सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों सर्कल सेलेक्ट हो गए हैं। अब उसके बाद एल इंटर TAN इंटर। अब यहाँ पे हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे छोटे वाले को, अब छोटे वाले को छोटे वाले से सिलेक्शन लेना है, तो TAN इंटर, तो 10 हम इस पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद एल इंटर TAN इंटर 10 फिर से लेंगे, उसके बाद इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर TAN इंटर, यानी कि दोनों सर्कल पे अगर हम टेंजेंट देंगे तो दोनों टाइम पे टेंजेंट लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कुछ क्रॉस सेक्शंस बन रहे हैं, इसको हम डिलीट मार दें, इसका कोई काम नहीं है। तो अब देखो कि आपका ये चीज़ बना हुआ है। अब हम इस चीज़ का ध्यान देंगे कि हमारा TR इंटर करके इसको ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉट लाइन थोड़ा सा दिया हुआ है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। एल इंटर TAN इंटर, लाइन 10 फिर से ले लेंगे और सेम चीज इस डॉट पे यहाँ पे पिन पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये सर्कल अलग बना है, इसको हम चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे। तो बाई लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लेयर आपको चेंज करने का मन है तो आप ऐसे कुछ भी लेयर चेंज कर सकते हो, ब्लैक ही रहने दो अभी। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा बन के रेडी हो गया। अब देखो आप यहाँ पे TR
इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ से इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, यहाँ से इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। फिर इस चीज़ को भी हम हटा सकते हैं, ज़रूरत है तो हटा दीजिए, नहीं तो मत हटाइए। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बनके रेडी हो गया है। अगर इसके डायमेंशंस पे ध्यान देंगे तो हमारा डायमेंशंस यहाँ है। ठीक है, तो डी इंटर करने के बाद हम लोग सीधा यहाँ पे मॉडिफाई में चले जाएंगे। डायमेंशंस की साइज है, एरो साइज को हम 5 दे रहे हैं। उसके बाद टेक्स्ट साइज को हम यहाँ पे डायमेंशन साइज को चेंज कर रहे हैं, इसको भी 5 दे रहे हैं। प्राइमरी यूनिट हमारा 0 के बाद कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे। उसके बाद हमारा लाइन ठीक है, टेक्स्ट ठीक है। टेक्स्ट में क्या है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है, यहाँ पे लाइन के हिसाब से डायमेंशन दे दो। उसके बाद ओके कर दिया और यहाँ पे करंट सेट करेंगे। ओके करने के बाद हमेशा करंट सेट करते हैं ताकि चीज़ें हमें समझ में आ जाए अच्छे से, तो ये चीज़ रहता है। उसके बाद मान लो कि अगर आपको कुछ कलर्स देना है, सिंबल के कलर चेंज करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। लाइन है, एक्सटेंशंस लाइन है, इसका कलर ग्रीन कर लो, ऊपर से इसके कलर थोड़ा रेड कर लो, तो ऐसा मतलब हमारा सारा डायमेंशंस ये इस तरह से रीड करेगा। ठीक है, करंट सेट कर दिया। अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो हम जो चीज़ देना चाहते हैं, एंगल अगर डिसाइड करना है कि भाई हमारा एंगल क्या है, तो हम इस चीज़ को यहाँ से ऐसे 90 दे सकते हैं। हमारा बहुत इजी है। ठीक, उसके बाद है कि हम लेंथ को अगर देना चाहेंगे कि हमारा लेंथ कितना होना चाहिए, देखो आप स्मार्ट डायमेंशन पावर का ले सकते हो। यहाँ पे सेंटर से यहाँ का जो लेंथ है हम ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ का भी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद ठीक है, लेंथ हमने दे दिया। इसके बटन दबाते हैं। अगर हमें रेडियस में कोई वैल्यू चाहिए तो देखो आप रेडियस को हम यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से हम दे सकते हैं। उसके बाद छोटा वाला अगर रेडियस को देंगे तो इधर 22 हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाहर के डायमीटर को लेना है तो डायमीटर यहाँ से लेंगे, तो ये आउटसाइड है तो यहाँ से हम इसको भी दे सकते हैं 20 का। अब ये है 12 का है तो 12 भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हमारा जो ये डायग्राम था वो बन के रेडी हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि समझ में आना चाहिए आपको कि टोटल डायग्राम हमारा यहाँ से है। इसको अगर हम छोटा करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ पे दे दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू।